Hello dear students, welcome to EduAT. In this video we will solve exercise 10.3. Question 1. Draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? तो यहाँ पर हमने सर्कल के पेयर ड्रॉ करने हैं और इस तरह से ड्रॉ करने हैं ये शो करते हुए कि वो कितने कॉमन पॉइंट होंगे अगर उनको हम नजदीक ले जाएं दोनों सर्कल को तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट केस पहले हम कंसीडर कर लेते हैं केस वन। केस वन में दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर रहेंगे तो हम कहेंगे कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट मींस कॉमन पॉइंट 0 पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट मींस कॉमन पॉइंट 0 होंगे। केस 2 में हम कंसीडर कर लेते हैं कि जब इन दोनों को हमने सर्कल को नजदीक लेके आए C1 C2 को, अब ये एक दूसरे को टच करेंगे और एक ही पॉइंट पर टच करेंगे सो देयर विल बी वन कॉमन पॉइंट। केस 3 में हमने एक सर्कल को और आगे बढ़ाया C1 या C2 को या दोनों को, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और हम देख पा रहे हैं कि ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे A और B पॉइंट पर दोनों सर्कल। तो यहाँ पर देयर विल बी टू कॉमन पॉइंट। तो हम तीनों सिचुएशन में हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट विल बी 2। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। Question 2. Suppose you are given a circle. Give a construction to find its center. हमें एक सर्कल दिया गया है, इसके सेंटर को हमने फाइंड करना है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये सर्कल हमें दिया गया है, इसका सेंटर हमने फाइंड करना है। तो इस सर्कल पर हम पहले तो 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। इन पॉइंट को सपोज हमने P, Q और R कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम P लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करेंगे यानी कोड PQ ड्रॉ करेंगे और दूसरा कोड QR ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिएगा PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? PQ डिस्टेंस जितना भी होगा, PQ की लेंथ जितने भी होगी, इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा एक आर्क हम PQ के एक साइड में और दूसरी आर्क हम PQ के दूसरी साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं आर्क हमने लगा दिया। इसी तरह से Q पॉइंट से उसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, उसी लेंथ को मेंटेन करते हुए दोनों साइड में हम आर्क लगाएंगे। तो दोनों साइड में हम आर्क देखेंगे कि ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ये हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख पा रहे हैं, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको डॉटेड ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा एक आर्क इधर लगाया हमने दोनों साइड में और दूसरा आर्क हमने दोनों साइड में लगाया, ये भी इंटरसेक्ट करेंगे दोनों साइड में। तो इनको मिलाते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ की। अब हम इन दोनों लाइन को देख पा रहे हैं, डॉटेड लाइन ये इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे O और ये जो पॉइंट होगा O, ये इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इस तरह से हम इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 3. इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। स्टूडेंट्स देखिएगा पहले हम फिगर बना लेते हैं। 2 सर्कल्स कंसीडर कर लेते हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये दिया गया है, ये हम फिगर में देख पा रहे हैं। दोनों सर्कल पॉइंट P और पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। P से Q को हम ज्वाइन करेंगे। सो PQ जो लाइन सेगमेंट होगा, ये सर्कल C1 के लिए भी कोड होगा और सर्कल C2 के लिए भी कोड होगा। इसका मतलब PQ कोड कॉमन कोड होगी। सर्कल C1 का सेंटर O मान लेते हैं और सर्कल C2 का सेंटर O डैश मान लेते हैं। O से O डैश लाइन हम मिलाएंगे। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो यहाँ हमने प्रूव करना है कि O डैश ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी PQ का, कॉमन कोड का।
अब यहाँ देखिएगा ओ ओ डैश मान लेते हैं पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है एम पॉइंट पर, ये हम एम पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो हमें प्रूव करना है कि पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, एंगल पी एम ओ इज इक्वल टू एंगल पी एम ओ डैश, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें देखिएगा ओ से पी को हम ज्वाइन कर लेते हैं जो कि C1 का रेडियस है, और O से Q को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी रेडियस है C1 का। O डैश P ज्वाइन कर लेते हैं, ये C2 का रेडियस है, और सिमिलरली OQ डैश रेडियस है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर हम ट्रायंगल के पेयर्स देख पा रहे हैं। तो पहला हम यहाँ पर ट्रायंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कंसीडर करेंगे POO डैश, इन ट्रायंगल POO डैश एंड ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि OP is equal to OQ, this is the radii of circle C1, और हम कह सकते हैं कि O dash P is equal to O dash Q, this is the radii of circle C2, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि O dash is common to both triangles, so O dash is equal to O dash, ये कॉमन है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से ट्रायंगल POO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOO डैश। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो हमने लिखा था ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POO डैश एंड ट्रायंगल, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे QOO डैश। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और बाई CPCT हम कह सकते हैं, बाई CPCT एंगल POO डैश इज इक्वल टू एंगल QOO डैश। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM। अब इसमें देखिएगा हम दो ट्रायंगल और कंसीडर कर लेते हैं, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल QOM, क्योंकि हमने PM इक्वल टू MQ प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो PM विल बी इक्वल टू MQ और PMO विल बी इक्वल टू QMO। तो इस तरह से एंगल PMQ 180 है, और दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो PMO 90 डिग्री आ जाएगा। तो POM और QOM को हम कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल POM और ट्रायंगल QOM को हम कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये C1 सर्कल के लिए रेडियाई है। OM यहाँ पर कॉमन है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, और अभी अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM, जस्ट प्रूव्ड। तो यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं, सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से angle POM is congruent to angle, triangle POM is congruent to triangle QOM। एक्चुअली देखिएगा फिगर में, अगर ये दोनों congruent हैं by CPCT we can say PM is equal to MQ and angle PMO will be equal to angle QMO, और दोनों एंगल को हम मान लेते हैं लेट एंगल PMO is equal to X and this is equal to angle QMO। अब यहाँ देखिएगा PMO और एंगल QMO का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि PQ इज ए लाइन, so एंगल PMO प्लस एंगल QMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस X प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस 2X इज 180 डिग्री। तो इससे X की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। तो X का मतलब क्या है, एंगल PMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि PM इज इक्वल टू MQ एंड एंगल PMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो हेंस OO डैश लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू, कीप वाचिंग आवर YouTube चैनल EduAT, Education Anytime। Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.